ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषित पंडित दीपक दुबे और आप देख रहे हैं ज्योतिष पर आधारित मेरा विशेष कार्यक्रम। आज मैं जो विषय लेकर आया हूं आपके सामने, यह बहुत ही गंभीर विषय है और मुझे लग रहा था कि मुझे इस विषय पर कभी कुछ बोलना या लिखना चाहिए, क्योंकि मैं जो कुंडलियों की एनालिसिस करता हूं, जो मेरे पास कुंडलियां आती हैं, उसमें जो सबसे अधिक समस्या आती है वो आती है विवाह संबंधी समस्या। मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो सबसे अधिक आती हैं मेरे पास। क्यों होती है वैवाहिक जीवन में समस्या? जबकि वैवाहिक जीवन अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सामाजिक दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से, देश और समाज के दृष्टिकोण से, हर लिहाज से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन जरूर सुखी होना चाहिए। आपके जीवन में धन की समस्या हो तो चल जाएगा, कोई और बाहरी समस्या हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर जीवन साथी के साथ मतभेद हो, जीवन साथी के साथ अगर समस्या पैदा हो रही हो, तो बाकी समस्याएं कई गुना बढ़ जाती हैं। और अगर जीवन साथी के साथ समस्या ना हो तो बड़ा से बड़ा दुख भी आप बड़े आराम से निकाल ले जाते हैं। मेरे सामने कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि पहले तो कुंडलियां नहीं मिलाई जाती, तो क्यों नहीं विवाह टूटते थे, कैसे लोगों का चलता था, दूसरे देशों में तो कुंडली का सिस्टम नहीं है, वहां कैसे विवाह चल रहा है। तो इस विषय पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दूसरे देशों के जो सामाजिक परिवेश है, जो पारिवारिक परिवेश है, उस पर जरा आप एक बार दृष्टि डालें। क्या हो रहा है वहां पर? विदेशों में, कई देशों में जो बहुत विकसित देश हो चुके हैं, वहां पर सबसे बड़ी समस्या डिप्रेशन की है और पारिवारिक छिन्न भिन्न पारिवारिक ताना बाना वहां हो चुका है। और अपने देश में जहां लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि भाई पहले तो यहां कुंडलियां नहीं मिलाई जाती, तो इस पर मेरा यह कहना है कि पहले महिलाओं की स्थिति थी क्या। मैं ज्यादा समय पहले नहीं, मैं अपने स्वयं के परिवार की भी स्थिति कहूं तो मेरी माता, अभी भी मेरी माँ का जो घूंघट है वो सर से ऊपर नहीं जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि मेरे घर में कोई दबाव है, लेकिन जो परिवेश पहले का था, लड़की के विदा होते ही यह बात कही जाती थी कि बेटी ससुराल तेरा सब कुछ है, अब वहां से तेरी अर्थी ही उठनी चाहिए। तो उसके मन में यह बात आई थी कि भाई या तो यहीं जीना है या मुझे मरना है। तो ऐसे परिवेश में तलाक का तो कोई, डिवोर्स जैसा तो अगर अपने हिंदू धर्म में देखा जाए तो उसकी कोई विधि ही नहीं है, विवाह विच्छेद का कोई विधान नहीं है। हमारे में सारे कर्मकांड है बनाए हुए हैं, लेकिन विवाह विच्छेद का कोई कर्मकांड नहीं है। अन्य जातियों में तो, अन्य धर्मों में तो है भी इस शब्द का नाम। हमारे धर्म के जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें तो कहीं विवाह विच्छेद का कोई चर्चा ही नहीं है। तो इसको हालांकि मैं अच्छा नहीं मानता, अपने अपने जो प्राचीन जो व्यवस्थाएं थी, इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता और कुछ मामलों में मैं बहुत बुरा मानता हूं जो मध्यकाल का जो समय था वो महिलाओं के लिए, हमारे देश के लिए। अब भगवान की कृपा से महिलाओं को समाज में स्थिति अच्छी है और बहुत हद तक बेहतर, बराबरी का दर्जा है, पढ़ने लिखने लगे हैं लोग। तो इस कारण अब जो विवाद है वो बहुत अधिक आने लगा है, क्योंकि अब महिलाएं सक्षम है, प्रतिरोध क्षमता उनके अंदर बढ़ी है। तो इसलिए अब कुंडली का मिलान करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अब अगर कुंडली आप नहीं मिलाएंगे तो समाज अभी वैसा ही है। अभी भी तलाकशुदा लोगों का जीवन बहुत अच्छा नहीं है, विशेष करके महिलाओं के लिए। तो मेरी यह हमेशा सलाह होती है, और आप सड़कों पर भी पढ़ते होंगे कि दुर्घटना से देर भली, उपचार से बेहतर सावधानी है। तो यदि आप कुंडलियों का मिलान अच्छे से कर लें तो इस समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और सिर्फ
एस्ट्रोलॉजी ही एक माध्यम है जिसमें हम पहले जान सकते हैं कि वैवाहिक स्थिति क्या है। अब आता हूं विषय पर कि क्यों होती है विवाह से संबंधित समस्या। कुंडली में जो 12 घर है वो किसी न किसी भाव और जीवन में किसी न किसी आपके जीवन के किसी न किसी अंग से जुड़े हुए हैं और उस भाव से उस चीज की जो है एनालिसिस हम लोग करते हैं, विश्लेषण हम लोग उसका करते हैं। वैवाहिक जीवन का जो मुख्य हम लोग स्थान देखते हैं वह है सप्तम भाव। एक चीज और कहना चाहूंगा, कुंडली लोग कंप्यूटर से मिला लेते हैं या कंप्यूटर से मिला लेते हैं, तो जो कुंडली और जो बहुत से पंडित और एस्ट्रोलॉजर जो करते हैं वो क्या करते हैं कि कुंडली का गुण मिलान खाली देख लेते हैं, जिसमें 36 अंक होते हैं, 36 नंबर होते हैं। 36 नंबरों में से अगर 18 से ऊपर गुण मिला तो लोग कह देते हैं जी विवाह कर लो। मेरे पास चूंकि यह ऐसा पेशा है डॉक्टर की तरह कि हम नाम या वो चीज नहीं दे सकते, एक दो ऐसी कुंडलियां हैं जिनमें 36 में से 33 गुण मिलते हैं और 1.5 साल के बाद विवाह टूट गया। क्या कारण होता है इसका? अगर देखा जाए तो 36, अगर किसी चीज को 100 नंबर दिया जाए तो जो गुण मिलान है वो सिर्फ 36 है, यानी 64 नंबर अभी किसी और चीज के ऊपर है। और पहले या जो विद्वान ज्योतिषी होते हैं वो गुण मिलान बाद में करते हैं, पहले व्यक्तियों की अलग अलग कुंडली देखते हैं। लड़की की कुंडली क्या कह रही है, लड़के का कुंडली क्या कह रहा है, दोनों के सप्तमेश की स्थिति क्या है, सुख भाव की स्थिति क्या है, पंचम भाव की स्थिति क्या है, आयु कैसी है, उसके बाद गुण मिलान करते हैं। और यही समस्या सबसे बड़ी जो है अब विकट रूप धारण करती जा रही है हमारे समाज में, कि हम सब चीज पर खर्च करते हैं लेकिन हम पहले किसी काम को नहीं करते। और शायद ये मानव स्वभाव भी है, मनुष्यों का यह स्वभाव भी है कि जब तक हम किसी परेशानी में नहीं गिरते हम उसका उपचार न तो उसको आंख बंद किए रहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि योगा करने से शरीर ठीक होता है, खान पान ठीक रखने से शरीर ठीक होता है, लेकिन हम वो नहीं करते अनटिल अनलेस कि हम उसमें फंस न जाए। और वही हालत जीवन के चक्र में भी है। तो मेरा यह सुझाव हमेशा रहता है कि भाई कुंडली का विश्लेषण पहले आप करा लें। अब क्यों होती है समस्या, इसके तकनीकी कारणों पर मैं आता हूं। यदि आपकी कुंडली में, पहली चीज, यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का मालिक खराब स्थिति में है, नीचगत है, अस्त है, अस्त है तो कमजोर होगा, टूटने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर छठे और 8वें भाव में है तो लगभग 99% विवाह भंग योग बनता ही है, या कम से कम एक बार विवाह भंग योग जरूर बनता है। चाहे आप तलाक लेकर दूसरी शादी करें या आप किसी से बहुत गहरे रिलेशन में हो और वो रिलेशन ब्रेक हो जाए, रिलेशन इस स्तर का हो जो एक पति पत्नी के संबंध के हद तक हो, या आप मान चुके हो और वह टूट जाए, तो उसके बाद दूसरी शादी की नौबत आए। और एक बात और जान लीजिए कि यह दूसरी शादी भी सफल हो इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर सप्तमेश 6ठे या 8ठे भाव में बैठा हुआ है तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। बहुत से मामलों में आप जीवन में अच्छा कर सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत जीवन नगण्य हो जाता है। तो पहली चीज तो आपको देखना चाहिए कि सप्तम भाव की स्थिति क्या है, सप्तमेश की स्थिति क्या है। सप्तम कहीं वक्री तो नहीं, सप्तम कहीं शनि मंगल राहु केतु के प्रभाव में तो नहीं, बहुत बुरी स्थिति में। सप्तम कहीं 6ठे 8वें 12वें भाव में तो नहीं बैठा हुआ है, सप्तमेश कहीं नीच भाव में तो नहीं बैठा हुआ है। इतने फैक्टर हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि असफल होने के 1000 रास्ते होते हैं लेकिन सफल होने का एक ही रास्ता होता है। इसीलिए वैवाहिक जीवन अच्छा हो इसके लिए बहुत कम ऑप्शन बचते हैं, जब वैवाहिक जीवन बहुत स्मूथ चले। और इसके लिए कुंडलियों का गहरा अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर सप्तमेश खराब है, सप्तम नीच भाव में है, सप्तमेश वक्री है, 6ठे 8वें और 12वें में है, राहु केतु जैसे दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में है, या सप्तम पर जो है वो खराब योग बन रहा है, विशेष करके राहु या केतु जैसा ग्रह बैठा हुआ है, मंगल शत्रु राशि में बैठा हुआ है, मंगल शनि की युति बन रही है,
मंगल राहु की युति बन रही है, गुरु राहु की युति बन रही है, ये सारी स्थितियां वैवाहिक जीवन को खराब करती हैं। इसके बाद जो कम चीजें हैं उनमें हम लोग सुख भाव को भी देख लेते हैं कि भाई अगर सुख की कमी है तो कई बार ऐसा होता है कि विवाह तो हो जाएगा, निभेगी भी, विवाह भले निभे ना लेकिन टूटेगा नहीं जल्दी, विवाह लड़ते झगड़ते जीवन पार हो जाएगा, लेकिन जीवन सुखमय नहीं होगा। पंचम भाव खराब है, पंचमेश कहीं छठे आठवें 12वें में पड़ा हुआ है, संतान भंग योग बना रहा है, सर्प दोष बन रहा है, तो या पंचम पे मंगल या राहु का प्रभाव है या केतु का प्रभाव है या ग्रहण योग लगा हुआ है, तो संतान की समस्या पैदा हो जाती है, तो फिर उस कारण वैवाहिक जीवन जो है वो दुखमय हो जाता है। तो ये उसके बाद मंगल की बारी आती है मांगलिक, यानी जब भी अब आप कुंडली कभी भी किसी से भी मिलवाएं, जांच कराएं, देखें या स्वयं देखना चाहें, तो इन चीजों का ध्यान रखें कि सप्तमेश की स्थिति कुंडली में क्या है, मंगल की स्थिति कुंडली में क्या है लड़के और लड़की के, उसके बाद सुख भाव की स्थिति क्या है और फिर संतान की स्थिति क्या है। क्योंकि विवाह का जो सबसे जो जिसको बोलते हैं एंड प्रोडक्ट, फाइनल विवाह का औचित्य क्या है, तो विवाह का औचित्य मेरी समझ से सिर्फ सृष्टि के सृजन को विस्तारित करना है, यानी संतान। संतान सबसे महत्वपूर्ण अंग है विवाह करने के उद्देश्य का। तो संतान प्राप्त हो, भले लड़का हो लड़की हो, एक हो दो हो, वो विषय नहीं है, लेकिन संतान हो यह आवश्यक है। तो इन चीजों को देखना जरूरी होता है जब भी हम किसी व्यक्ति के विवाह संबंधी विषय पर विचार करते हैं। तो ये सबसे बड़े कारण होते हैं वैवाहिक जीवन में समस्या के लिए। इन विषयों को विचार कर, और अब एक बात आती है, कई लोग पूछते हैं भाई ज्योतिष केवल बताने के लिए होता है? नहीं, ज्योतिष बताने के लिए सिर्फ नहीं है, ज्योतिष में उपचार भी हैं। और मैं जो ज्योतिष में उपचार को मानता हूं वह सिर्फ और सिर्फ वैदिक रीति को मानता हूं, क्योंकि उसी समय से ज्योतिष भी आ रहा है और उसी समय से उपचार भी आ रहा है। तो मंत्रों में जबरदस्त शक्ति होती है, और मंत्रों से इतिहास गवाह है, बहुत से कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सारी कृष्ण भी साथ थे, अर्जुन के पास सारी शक्तियां थीं, लेकिन जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, यह श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वर्णित है यह कथा कि युद्ध से पहले कृष्ण ने कहा कि तुम्हें दैवीय शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, यानी कुछ ऐसी चीजें, अलौकिक चीजें चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं होगी, इसलिए तुम शक्ति की उपासना करो, फिर युद्ध में जाओ। इसी तरह का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, जब राम रावण के ऊपर युद्ध करने जाते हैं रावण के साथ, तो समुद्र के किनारे अगस्त्य मुनि ने उनको आदित्य हृदय स्तोत्र दिया कि विजय पाने के लिए तुमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो हे राम तुम इस स्तोत्र का जप करो, इसका पाठ करो और फिर जो है युद्ध के लिए जाओ। तो मंत्रों में जबरदस्त ताकत होती है, और मंत्र उच्चार विवाह से संबंधी समस्याओं में अद्भुत परिणाम देता है। और मेरा खुद का अनुभव है, कई ऐसे केसेस आए हैं, बहुत क्रिटिकल केसेस आए हैं, जिसमें माँ कात्यायनी का अनुष्ठान, विवाह होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, कि विवाह होने के बाद माँ, अगर वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या है तो माँ कात्यायनी का अनुष्ठान लगभग 70 से 80%, हालांकि मेरे केस में तो अभी तक 100% हुआ है, लेकिन फिर भी मैं 100% भगवान नहीं हूँ, लेकिन बहुत अधिक लाभकारी है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो माँ कात्यायनी का अनुष्ठान बहुत लाभकारी है। साथ में अगर विवाह से पहले आप वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं, तो जो सप्तमेश और खराब भाव में है उसका वैदिक रीति से शांति कराएं। शांति कराकर अगर आप वैवाहिक जीवन में जाते हैं तो आपके जो ग्रहों का प्रभाव है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, और एक
और अगर दोनों की कुंडली में बहुत, क्योंकि आजकल लव मैरिज ही बहुत होता है, कई बार आप और चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो प्रेम विवाह के केस में जहां आप कुंडलियां नहीं मिलाते हैं या मिलाना नहीं चाहते या सुनना नहीं चाहते, तो प्रेम विवाह के केस में भी विवाह करने से मैं मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन प्रेम विवाह के केस में भी आप उपचार कराकर फिर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करें। अन्यथा मैं देखता हूं कि जितना जितना अगर 100 शादियां होती हैं सीजन में, तो 50, 55 और 60 शादियों के तलाक के एप्लीकेशन या वैवाहिक जीवन में समस्या या कुंडलियां अगले साल मूव कर जाती हैं या उनकी समस्याएं पैदा हो जाती हैं वैवाहिक जीवन में समस्याओं के कारण। तो उससे बचने के लिए आप विवाह से पूर्व उनका विश्लेषण अच्छे से करा लें। कोई बात नहीं, कुंडली दिखाना कोई पाप नहीं है, आप जान जाएंगे कि उससे क्या समस्या हो रही है और उस समस्या का निदान करके उसमें जो कमी बेसी है, कई बार हम लोग कुंडली देखकर टेम्परामेंट भी बताते हैं कि भाई आप भावुक अधिक हैं, आप क्रोध अधिक करते हैं, आपके अंदर एडजस्टिंग नेचर नहीं है, तो हम उसमें हम लोग ये भी बताते हैं कि आप अपने में क्या परिवर्तन करें। कहीं आप जरूरत से ज्यादा भावुक तो नहीं हो रहे, कहीं आप जरूरत से ज्यादा क्रोध तो नहीं कर रहे, कहीं आप जरूरत से ज्यादा एक दूसरे पर नियंत्रण करने का प्रयास तो नहीं कर रहे। ये सब कई कारण होते हैं और ये कुंडली देखकर बताया जा सकता है कि भाई आपके अंदर ये कमी है, इसको आप ठीक करें, जिससे कि आपका जो जीवन है, बहुत कम समय है इस जीवन में, 65, 70 साल, 75 साल आयु है, जिसमें 15-20 साल गुजर जाता है बचपन और ज्ञान होने में, और 50 के बाद घुटने काम नहीं देते। तो 25-30 साल का एक जो जीवन है, इस अल्प समय को कैसे निखारें, कैसे इसका लाभ उठाएं, कैसे इसको सुखमय बनाएं, कैसे इसका आनंद उठाएं, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने कर्म पथ को, अपने रास्ते को जान लें, आवश्यकता अनुसार उसका उपचार कर लें और अपने आप में भी सुधार लाएं। इससे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। विशेषकर आज वैवाहिक जीवन की मैं बात कर रहा था, तो वैवाहिक जीवन को आप सुखमय बना सकते हैं यदि आप पहले जान जाएं एक जीवन साथी के टेम्परामेंट, उसमें क्या कमियां हैं, उसको ठीक कैसे करें और उसको करके फिर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करें, या प्रवेश कर चुके हैं तो उसको कैसे नियंत्रित करें, इसको आप कर सकते हैं। तो आज मेरा जो विषय था वो बहुत स्पेसिफिक था कि कैसे, क्या कारण है वैवाहिक जीवन में समस्याओं के और क्या है उसका सबसे सर्वोत्तम उपाय। पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए विषय पर। ज्योतिष संबंधी कोई समस्या आपके जीवन में है, कोई आप परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.astrotips.in पर विजिट करें और उसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप कोई अपने इच्छा अनुसार कोई मेरा कार्यक्रम या चाहते हैं कि मैं किसी विषय पर कोई प्रोग्राम दूं अपना, या उस पर बोलूं या मैं अपना विचार रखूं, तो उसके लिए भी आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए विषय पर। आपका जीवन सुखमय हो, प्रगति के पथ पर आप आगे बढ़ते रहें, यही मेरा इस विद्या के माध्यम से मेरा उद्देश्य है। और पुनः मिलने के वादे के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।